हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। आज हम सोइल के बारे में पढ़ेंगे। सोइल का ज्योग्राफी से क्या रिलेशन होता है। आप अलग अलग जगह विजिट करते होंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग मिट्टी देखने को मिलती होगी। कहीं पे काली, कहीं पे भूरी, कहीं पे लाल कलर की। कहीं पे मिट्टी जो होती है बिल्कुल क्लेई टाइप की होती है, बिल्कुल बारीक। कहीं पे मोटी मोटी मिट्टी। ऐसा क्यों होता है और ज्योग्राफी के बेसिस पे ही क्यों ऐसा होता है, ज्योग्राफिकल बेसिस पे कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके का सोइल देखने को मिलता है। तो इस चीज को ज्योग्राफी में समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि सोइल होती क्या है। सोइल की बात करें तो सोइल होता कुछ नहीं है। सोइल की डेफिनेशन की बात करें और सोइल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये दो बेसिस पे आपको सोइल समझ सकते हो। सोइल की डेफिनेशन की बात करें तो सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। व्हाट इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले? सैंड, सिल्ट और क्ले है क्या? तो आपको मैं एक डायग्राम देता हूं। ये एक टब है। अब इसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स भी हैं, रॉकी पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, उससे छोटे भी हैं, बड़े छोटे ऐसे। बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स भी हैं। जब क्ले पार्टिकल्स की बात आ रही है तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 0.002 mm से भी कम हो, ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 0.002 से लेकर 0.05 mm तक हो, और उसको बोल देंगे सिल्ट पार्टिकल्स। और इनमें से क्ले पार्टिकल्स वो होंगे जिनका साइज इसके बीच में हो। सिल्ट टाइप के पार्टिकल्स वो होंगे जिनका साइज इसके बीच में हो। और सैंड पार्टिकल्स वो होंगे जिनका साइज 0.05 mm से आपके 2 mm तक हो। तो इन तीनों साइज के बीच में जो इन तीनों तरीके के, या यूं बोलें 0.02 से 2 mm तक के साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सोइल कहलाते हैं। हाँ जी, ऐसा ही बात है। सोइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले। लेकिन सोइल का जब भी आप हाथ में लोगे तो उसमें अलग अलग तरीके की चीज देखने को मिलेगी। सोइल के अंदर पानी भी होता है। सोइल के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इस चीज को समझिए। व्हाट आर द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स मतलब जब आप सोइल को हाथ में लें तो आपको उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। जब आप सोइल को हाथ में लोगे तो आपको देखने को क्या क्या मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा, आप देखते होंगे कि इस मिट्टी तो काफी उपजाऊ है, इसमें तो काफी मिनरल्स हैं। तो आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपके मिनरल्स हो गया। आपको ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक एलिमेंट देखने को मिलेंगे। अब ऑर्गेनिक जो एलिमेंट है वो, उसमें आप मिट्टी कभी लेते हो तो उसमें छोटे छोटे चींटियाँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स चलते रहते हैं। तो उस मिट्टी में आपको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं और डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिनको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। इसके अलावा आपको और क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो आपको एयर देखने को मिलती है। मिट्टी के ये दो पार्टिकल्स हैं। यदि ये मिट्टी है आपका, तो इसमें जो मिट्टी होती है वो एक दूसरे से पास पास तो होती नहीं है। सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड क्ले। ये क्ले, ये सिल्ट और ये आपके सैंड। अब इन दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा इस मिट्टी के अंदर। तो उस मिट्टी के अंदर जो गैप होगा उसमें या तो एयर हो सकती है, या फिर आपका और क्या हो सकता है, और आपका वाटर हो सकता है। तो ये सोइल के एलिमेंट्स है। लेकिन ये सोइल बनती कैसे है, ये एक बड़ा इशू है। हमने ये मिक्सचर देखा था अभी थोड़े टाइम पहले। तो ये मिक्सर से ऐसा होता क्या है? दरअसल मैं आपको बता दूं, सोइल का फॉर्मेशन जब आप देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ सोइल, तो सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये देखो, ये कोई रॉकी सरफेस है। ये आपका कोई रॉकी सरफेस है, मतलब चट्टानी, पेरेंट रॉक। अब इस रॉक की वेदरिंग होगी। वेदरिंग का मतलब होता है ये रॉक्स जो होगी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी। अब ये छोटे पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। ये छोटे पार्टिकल्स क्वार्ट्ज साइज के हो सकते हैं, यानी बड़े टाइप से। ये छोटे छोटे हो सकते हैं,
जब इस रेंज में होंगे तो वो क्ले कहलाएंगे, इसमें होंगे इसके भी हो सकते हैं। यानी अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब इसकी वेदरिंग होगी तो कोर्स, सैंड, सिल्ट, क्ले, सब तरीके के पार्टिकल्स बनेंगे। इनमें से अब जब आप कोई भी चीज को ऐसे छन्नी करते हो, तो जब आप ऐसे करते हो तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, फिर उसके नीचे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, फिर उससे नीचे उससे बड़े, उससे नीचे उससे बड़े। तो जब सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है तो रॉक्स की वेदरिंग हो रही है। और वेदरिंग किससे डिसाइड होती है? वेदरिंग होती है आपके क्लाइमेट से डिसाइड। यदि टेम्परेचर फेवरेबल होगा, यदि प्रेशर फेवरेबल होगा, यदि रेनफॉल सफिशिएंट होगा, तो वेदरिंग उसके हिसाब से एडजस्ट होगी, ज़्यादा कम। तो ये क्लाइमेट से डिसाइड हो सकता है। अब ये चीज़ रातों रात डिसाइड नहीं होती, इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो टाइम भी सोइल के फॉर्मेशन को डिसाइड करता है, कितना टाइम हो गया उस रॉक की वेदरिंग होते होते। तो ये है। इसके अलावा डिपेंड करता है वेदरिंग कहाँ पर हो रही है, तो रिलीफ, टोपोग्राफी। तो ये मैं बात करूँ तो एक तो हो गया आपका पेरेंट रॉक्स, एक हो गया आपका क्लाइमेट, एक हो गया आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कैसे? या रिलीफ। अब देखो, माउंटेन रीजन है तो इसकी टोपोग्राफी अलग होगी। जैसे यहाँ पर माउंटेन रीजन में क्या होता है, वेदरिंग के साथ साथ जो होता है वो इरोजन भी चलता रहता है। तब इरोजन साथ के साथ चलता रहता है तो यहाँ वेदरिंग की रेट का इफेक्ट कम पड़ता है। यहाँ पर टोपोग्राफी, अब कभी भी आप हिली एरिया को विजिट करोगे तो वहाँ पर जो सोइल मिलेगी उसकी जो मोटाई है वो कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी अपने साथ इस रॉक की स्लोप के सहारे ये नीचे आती रहती है, इसको बोलते हैं सोइल इरोजन। तो एक बड़ा फैक्टर ये हो ही गया। टोपोग्राफी हो गया, टाइम हो गया, और इन सब की जब इन सब को मिलाकर जब प्रोसेसिंग होती है तो फिर क्या होता है, सोइल फॉर्मेशन होगा। अब देखो, इसी चीज को आप सोइल प्रोफाइल से समझिए। सोइल प्रोफाइल क्या होता है? अब आप कभी भी कोई सरफेस को देखते हो तो आप तो ऊपर से देखते हो ऐसे। यहाँ पर तो आपको ऐसे दिखता होगा, ये छोटे छोटे पेड्स वगैरह, ये ठीक है। तो ये आपको तो ये सरफेस नजर आती है, लेकिन इसके आपको मिट्टी है तो मिट्टी के नीचे जब जाओगे तो जब आप मिट्टी की खुदाई करते हो, यदि ये कोई सरफेस है आपकी, मैं इस जमीन की यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर है, यदि मैं इसकी खुदाई करूँ तो मेरे को शुरुआत में तो यदि कोई मिट्टी है, कोई गार्डन की आपने खुदाई करी तो शुरुआत में तो आपको मिट्टी मिलेगी। फिर आप खोदोगे तो आपको बड़े बड़े छोटे छोटे पार्टिकल दिखोगे। फिर एक खुदाई के बाद आपको पूरी की पूरी रॉक की सरफेस नजर आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पेरेंट रॉक होगी। और जब पेरेंट रॉक की वेदरिंग चलती रहती है, वेदरिंग यहाँ पर चलती रहती है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स और छोटे छोटे का एक मिक्सर देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो और कम हो जाएगा, मतलब और ज्यादा वेदरिंग, जिसका जितना ज्यादा, जिस पार्टिकल की जितनी ज्यादा वेदरिंग होगी, जितना छोटा होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। नो कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर और छोटा, और ऐसे छोटे छोटे क्लेई, सेल्टी। तो इसको तो बोलते हैं ए लेयर और इसको बोलते हैं बी लेयर एंड इट्स सी लेयर। इसको डी लेयर बोलते हैं या पेरेंट रॉक भी बोल देते हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सोइल की प्रॉपर्टीज किस में नजर आएगी? इसमें, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े पार्टिकल्स है और सोइल इज ए फंक्शन ऑफ, सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। तो ये तो इसके हिसाब से हुआ नहीं। तो ए लेयर को बोलते हैं टॉप सोइल, बी लेयर को बोलते हैं सब सोइल, ठीक है। जबकि ये जो पेड़ होता, जो भी ऑर्गेनिक यहाँ पर जो भी है पेड़ झाड़ी जो भी है, उससे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर आएंगे। तो ये पत्तियां यहाँ पर गिरी, ये पत्तियां यहाँ पर गिरी, ऐसे इनकी वजह से इनका डिकम्पोजिशन होगा, कुछ का आधा डिकम्पोजिशन होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या देखने को मिलेगा, ये जो डिकम्पोज्ड आपकी पत्तियां हैं, आधी सेमी डिकम्पोज्ड पत्तियां हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर जिसे ओ लेयर भी बोलते हैं।
और ये होता है आपका, इस पूरी चीज को बोलते हैं सोइल की प्रोफाइल। सोइल है क्या, ऊपर से नीचे तक आपको तो केवल ये नजर आती है, लेकिन इसके नीचे की कहानी ये है। ठीक है, बात करें सोइल होती क्या क्या है, कितने तरीके की हो सकती है, तो एक तो आप यही देख लो टाइप्स ऑफ सोइल में। एक तो हमने आपको बताया जिस सोइल में, सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। अब 4 पॉसिबिलिटी है, किसी सोइल में सैंड भी मिलेगी, सिल्ट भी मिलेगी, क्ले भी मिलेगी, तो 4 पॉसिबिलिटी है। एक सोइल जिसमें सैंड का प्रपोर्शन ज्यादा होगा, एक सोइल जिसमें सिल्ट का प्रपोर्शन ज्यादा होगा, एक सोइल जिसमें क्ले का प्रपोर्शन ज्यादा होगा, और एक सोइल जिसमें तीनों का प्रपोर्शन इक्वल होगा, यानी 33% ईच। तो यदि मैं बात करूं सिल्ट, सैंड, क्ले, ठीक है, तो ये यदि सैंड का परसेंटेज आपका 0 है और इधर आने पे ये आपका 100% होता है, यहाँ पर क्ले का परसेंट यदि 100% है, यहाँ पर सैंड का 100% हो गया, ये आपका 0% हो गया। मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ एक और बार। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ये हो गई आपकी सैंड, सिल्ट, क्ले। एक सोइल वो हो सकती है जिसमें क्ले का परसेंटेज 100% हो, और इधर जैसे जैसे जाएंगे क्ले का परसेंट बढ़ेगा और सैंड का परसेंट बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्ले का परसेंट 0 हो गया। जबकि इधर एक सोइल जिसमें सैंड 100% हो, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्ले का प्रोपोर्शन बढ़ रहा हो, तो ये 0% ऐसे। और एक सोइल होगी जिसमें तीनों का परसेंट इक्वल हो, तो उसको बोलेंगे लोमी सोइल। जिस सोइल में सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो उसको बोलेंगे सैंडी सोइल। जिसमें सिल्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसको बोलेंगे सिल्टी सोइल। जिसमें क्ले पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसको क्लेई सोइल। और जिसमें तीनों इक्वल होंगे उसको बोलेंगे दोमक मिट्टी या लोमी सोइल। तो ये एक बेसिस पे ये हो गया। एक बेसिस पे क्लासिफिकेशन एक ये होता है कि आपका एक होती है आपकी इन सीटू सोइल, एक है आपकी ट्रांसपोर्टेटेड सोइल। इन सीटू सोइल का मतलब है क्या? ये सोइल प्रोफाइल थी अभी आपने यहाँ पर सोइल प्रोफाइल। यदि इस पेरेंट रॉक का यहीं पर डिकम्पोजिशन हो रहा है और इस सोइल के जो इसका पेरेंट रॉक की वेदरिंग यहीं पे हो रही है और इसी पेरेंट रॉक के मटेरियल्स यहाँ पर एज ए सोइल कर रहे हैं, एज ए सोइल के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। यानी जहां पर पेरेंट रॉक की वेदरिंग हुई वहीं पर ही सोइल के पार्टिकल्स यानी सैंड, सिल्ट, क्ले मौजूद हैं, यानी उसी स्थान पे हैं, तो उसको इन सिटू बोलते हैं। लेकिन यदि इस पेरेंट रॉक की वेदरिंग यहाँ पर हुई और ये वेदरिंग के बाद ये पार्टिकल्स इरोजन की वजह से कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए, कहीं और जाकर शिफ्ट होकर इन्होंने सोइल बनाई, तो फिर ऐसे केस में उसको ट्रांसपोर्टेटेड सोइल बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे रेड सोइल, जैसे ब्लैक सोइल। ट्रांसपोर्टेटेड सोइल के एग्जाम्पल हो गए एलुवियल सोइल, एरिड सोइल या डेजर्ट सोइल। अब ये सारे इंडियन, अब हम इंडिया की जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ हमको पता होना चाहिए कि कौन सी सोइल इन सीटू सोइल है, ट्रांसपोर्टेटेड सोइल है। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, अब बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सोइल। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी कि कौन सी मिट्टी इन सीटू है और कौन सी ट्रांसपोर्टेटेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सोइल, तो जब मैं बनाऊँ इसका एक पाई चार्ट बनाता हूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लगभग 40% पे इलाके में एलुवियल सोइल देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि 18.5% एरिया में रेड सोइल, आपका 15% एरिया में ब्लैक कॉटन सोइल, ब्लैक सोइल या रेगुड़ सोइल, 4.42% एरिया में आपका
डेजर्ट सोइल या एरिड सोइल। 3.7% एरिया में लेटेराइट सोइल, जबकि बाकी में अदर्स जैसे माउंटेन सोइल, सेलाइन एल्कलाइन सोइल, पीटी एंड मार्शी सोइल, ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। बात करें सबसे पहले एलुवियल सोइल की, तो अभी हाल हमने एलुवियल सोइल के बारे में एक चीज़ तो समझ ली थी कि इंडिया के 40% जियोग्राफिक एरिया में देखने को मिलती है। ये एक तरीके की ट्रांसपोर्टेटेड सोइल है। ट्रांसपोर्टेटेड सोइल का मतलब क्या हो गया, देखो आपको ये पता है कि कई सारी हमारी नदियाँ कहाँ से आ रही है, हिमालयन रीजन से। हिमालयन रीजन से जब कई सारी रिवर्स निकल रही है तो वो रिवर्स का जो पानी है अपने साथ कई सारा कंकड़ पत्थर लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये कोई माउंटेन रीजन है, या आपका कोई माउंटेन रीजन है, इस माउंटेन रीजन से कोई रिवर पास हो रही है, ये आपकी, ठीक है। अब ये रिवर जो पास हो रही है ये आपकी रिवर हो गई। इस रिवर में न केवल वाटर होता है बल्कि कई सारे सेडिमेंट्स, पार्टिकल भी होते हैं, कई सारे सेडिमेंट्स भी होते हैं। अब ये रिवर्स का जब ओवरफ्लो होता है तो ये पानी इधर जमा होता है। कई बार आपने फ्लड वगैरह में देखा होगा, तो ये पानी का जब बाहर निकलता है आउटर एरिया में, तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो पानी तो आता है चला जाता है, लेकिन अपने साथ कई सारे पार्टिकल्स छोड़ जाता है। उन्हीं पार्टिकल्स के डिपॉजिट से, अब वो पार्टिकल सैंड भी हो सकते हैं, सिल्ट भी हो सकते हैं, क्ले भी हो सकते हैं, कोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स की मेनली प्रॉपर्टी होती है कि चूंकि बहुत दूर से आ रही है नदी, तो बड़े बड़े पत्थरों को तो अपने साथ लाएगी नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स लाएगी, जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले। और जैसे ही इनका ओवरफ्लो होता है, दूसरे इलाके में एंटर करती है, तो पानी तो जाकर आ जाता है, लेकिन ये अपने साथ जो सैंड, सिल्ट, क्ले ले जाती है उनको वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। और इसी के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर जो सोइल बनती है, जो एक तरीके की, उसको ही बोलते हैं एलुवियल सोइल। अब जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतना ज़्यादा पुराना आपको सोइल देखने को मिलेगा। भाई नदी है, पुराने में तो पुराना सबसे ज़्यादा, नया जो पार्टिकल्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पास के इलाके में। तो ये जो पुराना इलाका होता है, यदि ये आपका रिवर का इलाका है, ये आपका रिवर इलाका है, तो यदि आपका रिवर इलाका हो गया, तो इस रिवर इलाके के जो पास वाला इलाका है, यहाँ तो लगातार डिपॉजिट देखने को मिलेगा, जबकि जितना दूर जाओगे उतना डिपॉजिट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो इलाका है इसके पास वाला, यहाँ पर लगातार डिपॉजिट देखने को मिलेगा, जबकि दूर वाला जो इलाका है, ये सोइल की लेयर बन गई। जबकि दूर वाले इलाके में डिपॉजिट इतना आसान नहीं होगा। ये दूर वाला इलाका हो गया, ठीक है, दोनों तरफ होगा रिवर के, ये आपकी रिवर है तो इसके दोनों तरफ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये जो दूर वाला इलाका है, मैं इसको यदि ओल्ड एलुवियल बोलूं तो इस ओल्ड एलुविया को हम लोग भांगर भी बोलते हैं। नाम सुना होगा आपने, भांगर। व्हाट इज भांगर? ओल्ड एलुवियल को भांगर बोलते हैं। ये रिवर, अब इससे सबसे इजीली डिपॉजिट यहाँ पर हो रहा होगा, दूर का डिपॉजिट काफ़ी टाइम में होता होगा। भाई पास में तो डिपॉजिट चलता रहता होगा, नदी को थोड़ा बहुत पानी आया चला। इसको जो पास वाला इलाका है, तो ये इधर ये हो गया भांगर, दोनों तरफ क्या क्या हो गया, एक भांगर हो गए। जबकि पास वाले को क्या बोलते हैं? खादर। यदि मैं इसको न्यू एलुवियल बोलूं तो भी सही होगा, ये न्यू एलुवियल, खादर। अब चूंकि ये कई जगह से अपने साथ ट्रेवल करके आ रही है, तो कई बड़े बड़े अच्छे अच्छे मिनरल्स अपने साथ लेकर आ रही है। तो ये जो सोइल होती है खादर और भांगर की रीजन में, ये खादर और भांगर रीजन में जो सोइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। रिच काई में, न्यूट्रिएंट्स में, तो रिच इन मिनरल्स, रिच इन ह्यूमस। ऐसे में ये फेवरेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए। यही रीज़न है कि यूपी बिहार में जो गंगा बेसिन के आसपास, यमुना बेसिन के आसपास आपके नॉर्दर्न इंडिया में जो इलाका है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा कोस्टल इलाके में भी, जहाँ पर कोस्टल इलाके हैं
वेस्टर्न कोस्ट में तो फिर भी हमारा स्लोप लंबा है, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट इलाके में स्पेशली यहाँ पर भी समुद्र की अपने साथ जो पानी आता है, तो अपने साथ कभी आप समुद्र में विजिट कर रहे हो समुद्र की साइड, तो पानी जो आता है वो अपने साथ छोटे छोटे रेस सैंडी पार्टिकल्स भी लेकर आता है। तो वो भी एक तरीके की जो सी वाटर के आके डिपॉजिट होने से ये सोइल आती है। तो जो कोस्टल इलाके में जो सोइल मिलती है इसको भी हम एलुवियल सोइल बोलते हैं। जबकि इसके बाद यदि बात करें ब्लैक सोइल की, तो ब्लैक सोइल जो है वो आपको इंडिया में कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है डेक्कन प्लेटू में, इसके बाद आपके मालवा प्लेटू में, इसके बाद गुजरात के काठियावाड़ में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में जो अपर रीजन है आपका गोदावरी कृष्णा वहाँ पर, बेंगलोर मैसूर के प्लेटू में, इसके अलावा आपको तमिलनाडु में जो आपका मदुरई का पठार है वहाँ पर, इसके अलावा थोड़ी बहुत छोटा नागपुर पठार में भी, सबसे ज़्यादा आपके डेक्कन प्लेटू में, उसके अलावा नेक्स्ट मालवा के पठार में जो ब्लैक सोइल आपको देखने को मिलती है। ब्लैक सोइल जो है हमारे यहाँ पर हमने देखा था लगभग 15% जियोग्राफिक एरिया में ये देखने को मिलती है। 15% जियोग्राफिक एरिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है ब्लैक सोइल का। ये भी एक तरीके की इन सीटू सोइल है। इन सीटू सोइल क्यों है? क्योंकि जो पुराने टाइम में जो हमने पढ़ा था कि शांत लावा, जो ठंडे लावा की वजह से, शांत लावे की वजह से जो बेसाल्ट रॉक बनी थी, उन बेसाल्ट रॉक से, तो इसकी पेरेंट रॉक क्या होगी? बेसाल्ट रॉक, उसके वेदरिंग से ये सोइल बनी है। जैसे डक्कन वहीं पे बेसाल्ट रॉक से, तो उसी का वेदरिंग हो गया, वही चीज़ ब्लैक सोइल में कन्वर्ट हो गई। ये काफ़ी, इसमें बात करें अब ब्लैक सोइल है तो सोइल में सैंड भी हो सकता है, सिल्ट भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक सोइल में जो मिक्सचर है उसमें ये क्ले ही ज़्यादा है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स है, लगभग 0.002 mm से 0.05 mm तक के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। मैं यूँ नहीं कह रहा केवल यही है, लेकिन ये ज़्यादा है, तो क्ले ही है अपने टेक्सचर के हिसाब से, और ये फेवरेबल है आपके कॉटन के लिए। एक और बात, ये क्लेई सोइल है, जब तक इसको पानी है तो ये मिट्टी बिल्कुल जमाई हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये मिट्टी सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और इसी के वजह से इसको रेगुर सोइल भी बोला जाता है। जबकि ये सोइल जो होती है वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल है, तो इसको कॉटन सोइल भी बोला जाता है। इसी ब्लैक सोइल की तरह ही एक है आपकी रेड सोइल। ये रेड सोइल भी जो है वो आपके इन सीटू सोइल है, क्योंकि क्रिस्टलाइन और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनके डिकम्पोजिशन से ये बनती है। क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के डिकम्पोजिशन से ये बनती है। स्पेशली ये वहाँ पर देखने को मिलती है, आपको रेड्स ही ये इसका पेरेंट मटेरियल क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक के डिकम्पोजिशन से बनती है। मैं आपको रेड सी और लेटराइट सोइल को कंपेयर करके पढ़ाऊँ तो रेड सोइल आपको देखने को मिलती है लगभग इंडिया के 18.5 जियोग्राफिक एरिया में, जबकि ये केवल 3.7। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखने को मिलती है आपके लो रेनफॉल वाले इलाके में, और ये देखने को मिलती है आपके हाई रेनफॉल इलाका। ठीक है, लो रेनफॉल इलाका मतलब आपने ये देखा होगा, यह वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट का जो पेडिमेंट जोन है या लीवर्ड स्लोप है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो वेस्टर्न घाट का लीवर्ड इलाका जो हो गया, वहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट का जो पेडमाउंट जोन है या लीवर्ड स्लोप एरिया, और इसके अलावा आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जहाँ पर लो रेनफॉल वाले जो रीजन है। जबकि ये देखने को मिलती है आपका कोस्टल इलाके में, जहाँ पर ज़्यादा पानी आती है। अभी जैसे मानसून है टकराया सीधा कोस्टल इलाके में ज़्यादा पानी आता है, तो आपको कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इनके कोस्टल इलाके में ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। इसी तरीके से ओडिशा का जो कोस्टल इलाका है, जो हिली इलाका है, असम के हिली इलाके में, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसमें भी क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेशन होता है।
इनफिल्ट्रेशन होता है तो जितने भी सोइल के साथ जो अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं, भाई ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा पानी का इनफिल्ट्रेशन होता है। इनफिल्ट्रेशन होता है तो क्या दिक्कत होती है कि कई सारे मिनरल्स पानी के साथ घुल के, पानी के साथ मिल के अंदर की लेयर्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। ये सोइल जो होती है वो एग्रीकल्चर के लिए इतनी फेवरेबल नहीं होती है, क्योंकि जब एक्सेस पानी है, हाई रेनफॉल इलाका है, तब हाई रेनफॉल इलाका है तो इसमें जो पानी होगा उसका इन्फिल्ट्रेशन होगा, और पानी का इन्फिल्ट्रेशन होता है तो कई सारे पार्टिकल्स उसके साथ घुल के नीचे चले जाते हैं। और एक बात, ये दोनों की दोनों ही जो है वो इन सीटू सोइल है, ये भी इन सीटू है और ये भी इन सीटू है। इन सीटू सोइल में ही एक और एग्जांपल है, वो है आपका फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल मैंने बता दिया आपको वैसे तो, क्योंकि इसे माउंटेन सोइल भी बोला जाता है। मैंने अभी कहा पेरेंट्स रॉक के वेदरिंग से कुछ इस तरीके से, यदि मैं बात करूं, ये कोई रॉकी इलाका है। अब इस इलाके में वेदरिंग जो होगी वो पूरे इलाके की वेदरिंग हो सकती है, लेकिन वेदरिंग के साथ इरोजन ज़्यादा एक्टिव होगा क्योंकि ये स्टीप स्लोप है एज कम्पेयर टू ये वाला इलाका। जब जितना स्लोपी एरिया होगा वहाँ पर वेदरिंग ज़्यादा होगी, सोइल की मोटाई कम होगी। फॉरेस्ट और माउंटेन सोइल आपको देखने को मिलेगी आपके हिमालयन रीजन में। माउंटेन सोइल पर एक चीज़ जरूर पूछ सकता है, वो ये है कि माउंटेन सोइल की जो मोटाई होती है वो कम होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर वेदरिंग के साथ इरोजन होता है। फॉर एग्जांपल, यदि ये सोइल की एक लेयर बनी, तो इस सोइल की जो एक लेयर बनी तो इसके साथ ये सारा मटेरियल्स का, इस सोइल की लेयर का न केवल फॉर्मेशन होता है बल्कि इरोजन भी कंटिन्यू होता रहता है, क्योंकि इसकी टोपोग्राफी इरोजन के लिए ज़्यादा फेवरेबल है एज कम्पेयर टू फॉर्मेशन। अब यहाँ पर भी बात करें तो जो वैली साइड जो इलाका है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो ज़्यादा छोटे मिलेंगे, क्लेई टाइप मिलेंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पर। इसी तरीके से इसमें ह्यूमस का कंटेंट लो होगा, क्योंकि हिली इलाका है, फेवरेबल नहीं है आपके यहाँ पर फॉरेस्ट इलाके के लिए। ऐसे तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसी तरीके से आप यदि डेजर्ट इलाके में जाओगे तो डेजर्ट इलाके में तो कोई रॉक्स होता नहीं है। डेजर्ट सोइल को आप एरिड सोइल भी बोलते हैं। यह भी एक तरीके की ट्रांसपोर्टेटेड सोइल है, जो कि आपके इंडिया के कितना लगभग 4% से भी ज़्यादा इलाके में देखने को मिलती है। ठीक है, 4.42%। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, डेजर्ट इलाका है, अब आपने डेजर्ट की सोइल देखी होगी, कॉमन सेंस है, अब आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेटेड सोइल है, कहीं और के पार्टिकल्स आए होंगे। डेजर्ट में आप देखते होंगे रेगिस्तान में क्या देखने को मिलती है, रेत, और रेत को क्या बोलते हैं, सैंड। तो ये इसका जो टेक्सचर है वो क्या होगा, सैंडी टेक्सचर होगा। नो डाउट यहाँ पर कोई वेजिटेशन तो हो गई नहीं, तो वेजिटेशन नहीं होगी तो यहाँ पर लो ह्यूमस कंटेंट, ऐसे छोटी छोटी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल नहीं होगी। तो डेजर्ट सोइल, तो हमने जितनी भी सोइल्स पढ़ी उनमें एलोवियल सोइल और डेजर्ट सोइल ही ट्रांसपोर्टेटेड सोइल है, बाकी सारी जो सोइल थी वो इन सीटू सोइल थी। सोइल्स का क्लासिफिकेशन था, इसमें से केवल रेड सोइल, ब्लैक सोइल और आपके एलोवियल सोइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका जोग्राफिकल एक्सटेंशन ज़्यादा है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चांसेस कम रहते हैं। मैक्सिमम चांसेस ब्लैक सोइल से, रेड सोइल से और स्पेशली एलुवियल सोइल से बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।